हेलो गाइस, हम फिर आ गए अपने चैनल पे। जो हमने पहले क्वेश्चंस बनाए थे हम उसके आंसर्स के साथ आए हैं। तो चलिए, इसमें हम सिर्फ आंसर्स डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके। ठीक है। तो सबसे पहला है, धारणीय का विषय विकास के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका जो क्वेश्चन है तो वो ये था। अब उसका उत्तर है, यह भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखता है। मतलब जो हमारी भविष्य की पीढ़ियाँ हैं उन पे ये ध्यान रखता है कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। यह प्रकृति संसाधनों का कुशल इस्तेमाल बढ़ाता है। यह जीवन की गुणवत्ता पर जोर देता है। यह पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए मानवीय ज़रूरतों को पूरा करता है। यह आर्थिक विकास को पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाता है। यह है इसका क्वेश्चन। अब करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण देकर बताइए। तो हमें पर्यावरण के बारे में बताना है कि वो कैसे कम हो रहा है। तो पर्यावरण गिरावट संसाधनों जैसे हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, पारिस्थितिक तंत्र का विनाश, आवास का विनाश, वन्य जीवों का विलुप्त होना और प्रदूषण के माध्यम से पर्यावरण की गिरावट है। ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारी हवा, पानी और मिट्टी में जो केमिकल्स मिक्स हो रहे हैं, जो रासायनिक पदार्थ मिक्स हो रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत हमारे पर्यावरण में गिरावट आती है। तीसरा प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट पर नोट लिखिए। तो सबसे पहला, हमने सबके आंसर्स पॉइंट पॉइंट में बनाने, क्योंकि जो हमारा पेपर होगा उसमें हम अगर पॉइंट में आंसर लिखेंगे षष्ठी के तो उसमें हमें अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट है, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी प्रकाशित करता है। मानव विकास से जुड़े नए तरीकों का भी पता चलता है। मानव विकास रिपोर्ट में व्यावहारिक नीतिगत बदलाव की वकालत की जाती है। साल 2022 में भारत का HDI 0.644 का स्कोर प्राप्त किया था। ठीक है। अब करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए। तो पहले हम संगठित की बात करते हैं। संगठित ये होता है जो रोजगार की सुरक्षा होती है, उसमें जो संगठित क्षेत्र है ना उसमें रोजगार की सुरक्षा होती है और ज़्यादा वेतन भी मिलता है। और तीसरा पॉइंट है, कार्य में निश्चित घंटे। और फोर्थ है, कर्मचारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है, उदाहरण बैंकिंग। अब असंगठित क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा नहीं होती। इसमें हम जैसे ये जो संगठित क्षेत्र है ना वो एक टाइप से ये हमारा सरकारी गवर्नमेंट काम हो गया। ठीक है। और ये जो असंगठित है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा किस टाइप से क्या क्या होता है। जैसे अब हमारा जो प्राइवेट है उसके अंदर रोजगार की सुरक्षा बहुत कम, मतलब आपको वो कभी भी हटा सकते हैं जॉब पे से। ठीक है। और वो कम वेतन में आपसे काम कराते हैं। कार्य का समय अनिश्चित, इसमें हमें कार्य करने का भी समय नहीं मिलता। जैसे इस संगठित क्षेत्र में होता है 8 घंटे की ड्यूटी। ठीक है। तो असंगठित क्षेत्र में वो कभी 10 या 12 घंटे की भी ड्यूटी करा सकते हैं। और चौथा है, कर्मचारी योजनाओं का अभाव। इनको कोई तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ या कोई ऐसी जो उनकी मदद हो सके वैसे कोई फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं, उदाहरण रेहड़ी पटरी वाले, जो मतलब रेहड़ी पटरी पे काम करते हैं उन सब के लिए। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन 5 है, मनरेगा 2005 में 5 के बारे में बताइए। ठीक है। मनरेगा स्टार्ट हुआ था उसके बारे में हमें बताना है। तो यह योजना 2005 में लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई थी। रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। मतलब जैसे कोई काम नहीं कर रहा है ना तो उसको उतनी ही वेतन में उसको वैसे ही दे दिया जाता था कि तुमने 100 दिन का काम अगर नहीं है हमारे पास फिर भी वो हमें पैसे दे देते हैं। ठीक है। और
अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्य स्थान होता था। जैसे यहाँ के लोग हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र में ही देख लीजिए कि वो आप कहीं पे भी आपको भेज देंगे काम करने के लिए, मगर ये जो मनरेगा स्कीम है ना, इसमें आपको गांव में चाहे तो आपके गांव के आसपास के क्षेत्र में ही काम मिलता है, ठीक है। और 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। आजकल तो महिलाओं के लिए भी बहुत चीज़ के ऊपर पाबंदियां हट गई हैं, तो इस तरीके से इसमें भी हमें उनका योगदान देखने को मिला है कि उन्होंने महिलाओं के लिए भी सुरक्षित किए हैं 1/3 रोजगार, ठीक है। तो अब करते हैं, लास्ट है गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना। जैसे अब बहुत लोग होते हैं कि बहुत गरीब होते हैं, उनके 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती उनके पास, तो ये उनके लिए भी अच्छी है स्कीम। अब हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत अर्थव्यवस्था में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों का योगदान बताइए। इसमें हमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान बताना है, ठीक है। तो पहले हम प्राथमिक का देखते हैं। प्राथमिक में कृषि, वानिकी, मछली पालन और खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और ऊर्जा उत्पाद शामिल है। जैसे में कोई चीज़ है ना, उसका विनिर्माण करना, जैसे रिसाइकल करना, उसका काम है द्वितीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाएं शामिल है। जैसे हमारे टीचर्स शिक्षा में आ गए, स्वास्थ्य देखभाल के लिए जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, और अन्य सेवा जैसे डॉक्टर, पुलिस, और जो रोड पे झाड़ू लगाते हैं वो लोग, सफाई कर्मचारी, ये सब लोग हो गए। अब इसमें हमने उदाहरण ले लिया है प्राथमिक क्षेत्र कृषि वानिकी, द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण, तृतीय क्षेत्र स्वास्थ्य और सेवा के लिए, ठीक है। हमारी वीडियोस और देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सो थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।